नमस्कार, MH1 में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मैं खड़ा हूं असंध में और करनाल जिले में असंध आता है, असंध कॉन्स्टिट्यूंसी। और यहां पर यहां के लोगों से बातचीत करेंगे, समस्याएं जानेंगे और यहां के लोग किस तरीके का क्या बदलाव चाहते हैं, वही सरकार चाहते हैं, वो बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ MH1 के ट्रक के साथ तमाम असंध के लोग मौजूद हैं। बातचीत भी करेंगे और समझेंगे भी, क्योंकि हम हर विधानसभा में पहुंच रहे हैं, वहां पर बात कर रहे हैं, वहां के लोगों से सरकार से क्या मांग है, क्योंकि चुनाव सामने है, चुनाव के दौरान उनकी क्या मांग है उसकी बात कर रहे हैं। तो कई लोग हैं यहाँ पे, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा जितेंद्र चोपड़ा। जितेंद्र चोपड़ा जी, चुनाव आ गया है, असंध की जनता क्या चाहती है और क्या समस्याएं, क्या काम हुए नहीं हुए, क्या लगता है आपको? ऐसे है जी, पिछले 5 साल के अंदर असंध के अंदर बहुत काम हुए हैं। यहाँ पे माननीय विधायक पीछे जो गोगी जी हैं, अब उन्होंने ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल मंजूर कराया 100 बेड का। यहाँ पे पानी की थी, सीवरेज नहीं था, पानी खड़ा हो जाता था, पानी का कराया, स्टेडियम मंजूर कराया। और यहाँ पे पानी पीने की समस्या थी। कम से कम इस एरिया के अंदर 50 जो ये वाटर सप्लाई के पब्लिक हेल्थ के किया, पब्लिक हेल्थ का दफ्तर यहाँ पे बनवाया, मंजूर कराया और बन गया है। और यहाँ पे दफ्तर नहीं था बिजली बोर्ड का दफ्तर बनाया, प्लस उसके अंदर जो स्टोर था, स्टोर की सुविधा है, वो दफ्तर बन रहा है बिजली बोर्ड का। इतने काम 5 साल के अंदर हुए हैं। शायद ये पिछला रिकॉर्ड है कि इतने काम हुए। भाई साहब कह रहे हैं बहुत काम इलाके में हुए हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है, स्वागत है। और आपके चैनल वाले जो बंधु हैं उनका भी मैं नमस्कार करता हूँ। देखो, हमारे असंध हल्के में कोई विकास नहीं हुआ। अगर आप देखो, शिक्षा सत्र पे ऑफिस में क्या करना है, शिक्षा चाहिए बच्चों को। शिक्षा सत्र पर देखो, कोई स्कूल का कोई सिस्टम नहीं है। वहां से इन्हें सिस्टम बना रखा, पहली से 8वीं तक बच्चा फेल ही नहीं करना। वहाँ शौचालय नहीं है बेटियों के लिए, वहाँ दीवारें नहीं है कई स्कूलों में टीचरें नहीं है, BLO लगा के है। मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। कहते 100 बेड का हॉस्पिटल, 100 बेड का, वो बेड कब आएंगे जब ये जनता चली जाएगी? विकास क्या होता है? सड़क गांव में डेरे पे चलो, मेरे साथ अभी दिखाता हूँ विकास की जड़ी। चलो ना, सारे शहर की, वहाँ सब्जी मंडी के पास चलो, मेरे विकास दिखाता हूँ आप लोगों को। ऐसा है, विकास होते हैं शिक्षा के, विकास होते हैं आम जनता की, मेडिकल के, तो कुछ नहीं है। बिल्कुल सरकार तो कह रही है, अगर हम जो 10 साल से सरकार है बीजेपी, वो कह रही है कि यहाँ हमने एक तो पर्ची खर्ची बंद करा दी, एजुकेशन बेस्ट होगी, नौकरियां दे दी। पर्ची खर्ची का क्या हाल है आपके इलाके में? बिना रिश्वत काम कोई मांग तो नहीं रहा, हो जाते हैं? पर्ची खर्ची का तो बहाना है, नीचा माल लेते हैं, दिखावा कुछ है। 10 साल से जो बीजेपी का राज है देश में, लोग परेशान है और लोग अब बदलाव चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की लहर आ रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और जो पहले 70 साल में विकास हुए थे, अब देखना कैसे विकासों की लाइन लगती है। तो साथियों, बढ़िया काम होगा। अभी ये कह रहे हैं, पीछे भाई साहब ने कहा कि स्कूलों का बुरा हाल है, शौचालय नहीं है। एजुकेशन सिस्टम कैसा है यहाँ पे? एजुकेशन सिस्टम का पहले तो मैं आपका चैनल का जो पत्रकार है अपने, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ जो स्कूलों की स्थिति है बहुत निंदनीय है। स्कूलों में टीचर नहीं है, टीचर है तो बच्चे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ बिल्डिंग नहीं है, शौचालय नहीं है। हमारे शमशेर सिंह गोगी जी 5 साल विधायक कांग्रेस से रहे, ओपोजिशन में होते हुए भी इन्होंने बहुत काम करवाया। एक बहुत बड़ी समस्या ये है असंध हल्के में कि यहाँ एक रेलवे लाइन नहीं है, जो कि कई साल से मुद्दा उठा रहे हैं, ये नहीं है। हमारे शमशेर सिंह जी कैबिनेट के अंदर ये आमतौर पर पर्सन कर भी चुके हैं कि भी असंध के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, फिर भी ओपोजिशन होते हुए इन्होंने बहुत काम किया। हाँ जी, रेलवे लाइन नहीं है जी। हाँ, पुरानी मांग है रेलवे की। हाँ, मांग है पुरानी जी, पूरी नहीं हुई। पूरी नहीं हुई आज तक। सरकारें कहीं आई कही गई हैं, कब है जी, करता कोई है नहीं। हाँ जी, वैसा क्या हुआ आपको? मैं तो अब तो ठीक हो जी, बीमार ठीक हो गया? बीमार हो गए थे? हाँ। अच्छा, सरकार कहती है फ्री इलाज होता है गरीब परिवारों का, हुआ? नाम का है जी, फ्री कुछ नहीं है। फ्री कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, ये तो बेड़ा गर्क करने वाली सरकार है जी, कुछ नहीं है। अच्छा, और भी लोग मेरे साथ हैं। हाँ जी भाई साहब, 75% आरक्षण की बात कही थी प्राइवेट नौकरियों में, और ये कहा जा रहा है कि हर गांव से बहुत लड़कियों को नौकरियां मिली। आपके गांव का क्या हाल है? कोई कुछ हमारे गांव में कोई नौकरियां नहीं मिली जी, किसी को नहीं लगी? किसी को कोई नहीं लगा जी। और बेरोजगारी से सब लोग तंग है जी।
यहाँ इलाके में इंडस्ट्री वगैरह है कुछ? नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं यहाँ जी। नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं। एक है मतलब वहाँ रिफाइनरी जी, उसमें मतलब पार्क है सब वहाँ पानीपत में जो है, वहाँ नजदीक से पड़ती है हमारे गाँव के। और बच्चे कहाँ जाते हैं काम करने में? गाँव में कहीं कड़ी नहीं, बस वैसे कड़ी मिल गया 2 4 10 दिन में मिल गया, नहीं मिल गया। बेरोजगारी तो सबसे ज्यादा हो रही जी, नौकरी कोई मिलती नहीं, ना प्राइवेट है ना सरकारी है, तो बच्चे बहुत तंग है जी। आगे भविष्य बहुत बेकार हो रहा है जी। यह भाजपा सरकार तो तानाशाही सरकार है। कह रहे पेंशन डबल कर दी। आहो क्या करती, वो भी खोई थी। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। जी मैं सरपंच एक सरपंच हमारे मतलब 2 साल हो गए जी, आज तक तो पीछे आए नहीं जी, कम है नहीं आए जी। हाँ, बिल्कुल इनका कहना है पैसे नहीं आए। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं जी, लगातार पूछ रहे हैं लोगों से। और इस तरीके से सरकार ने दावा किया था कि पर्ची खर्ची बंद है और सड़कों के निर्माण है युवा को। आपके इलाके में सड़कों के या और चीज़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हाल है? सर अगर मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊं तो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है इसमें। सरकार के जो सड़कें हैं जो बनी हुई हैं वो रिपेयर नहीं हो रही हैं। और मतलब अभी जो हमारे मौजूदा विधायक जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा अपोजिशन में रहते हुए हमारे हल्के की अच्छी आवाज़ उठाई है। और हमें यही उम्मीद है कि आगे अगर मतलब उनको जीत मिलती है, सरकार कांग्रेस की बनती है। क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ जो विपक्ष में होते हुए विधायक शमशेर सिंह गोगी जी ने मुद्दों की बात करें, मुद्दों विधायक की बात दोनों कर बात रहे करें। हैं। हाँ जी, क्या चीज मुद्दे है? जो रोजगार वगैरह जो काम कराते थे विधायक जी, पीछे से ये बीजेपी वाले रुकवा देते थे। विधायक जी वहाँ विधानसभा में मुद्दा उठाते थे। यहाँ 3 साल से स्टेडियम के पैसे भेज के वहाँ से उसको फाइल आगे अफसरों को कहते हैं रोक दो, इसके काम नहीं होना चाहिए इसका। स्टेडियम ने बना। हाँ, उस तरह कहते हैं सबका एक समान विकास होना चाहिए। पैसे आए हुए टेंडर नहीं लगा रहे थे। हाँ, और यहाँ हॉस्पिटल था, ये 45 किलोमीटर, इतने में बंदा मर जाता है। वो तो जाते जाते तक हमारा जिला तो करनाल पड़ता है, पानीपत पड़ता है, रिफाइनरी हमारे पास पड़ती है। यहाँ पे सत्ता पक्ष के विधायक भी रहे हैं, उन्होंने कुछ भी काम नहीं कराया। लेकिन जो शमशेर सिंह गोगी एमएलए है ना, ओपोजिशन में होते हुए भी विधानसभा में आवाज उठाई। जो हॉस्पिटल है उन्होंने ही मंजूर करवाया। मैं बात करता हूँ जो हल्का खुला है ना, 2009 में खुला था, बिल्कुल पिछड़ा हुआ था। 2009 में हमारे विधायक पंडित जिलेराम शर्मा जी बने। उन्होंने विकास की ऐसी जड़ी लगाई जो मूल समस्याएं होती है ना। मैं बात करूँ अगर शिक्षा का यहाँ कॉलेज बनवाया, ITI बनवाई, और 20-30 गांवों में ऐसे हैं स्कूलों में जो 8वीं के थे 10वीं तक, 10वीं के थे 12वीं तक अपग्रेड कराया उन्हें। और जो शहर की बात करूं मैं, जहां शहर में सीवर की बहुत बड़ी समस्या थी, सीवरेज का काम उनके टाइम में हुआ, बाईपास का टाइम उनके काम हुआ, एडिड मंडी आप देखोगे सामने जाके वो उनके टाइम में हुई। तो कह रहे हैं कि अभी पिछले 5 साल में विकास, पिछले 5 साल में तो कुछ भी नहीं हुआ। पिछले 5 साल 2009 से लेकर के 2014 तक ये असंध के अंदर विकास कार्य हुए हैं। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे किसानों की मंडी एक्सटेंशन की बात हो, और चाहे वो 86 गाँव के अंदर गली की बात हो, नाली की बात हो, चौपालों की बात हो, कम्युनिटी सेंटर की बात हो। जिलेराम शर्मा यहाँ से एक ऐसे नेता है जिन्होंने 36 बिरादरी का 2014 तक कांग्रेस की सरकार में विकास हुआ। सरकार में जिलेराम शर्मा ने ही काम करवाया। जिलेराम शर्मा ने डंके की चोट पर यहाँ से काम करवाया को जीरा बनाया जाएगा। जिलेराम ने दोबारा से जिलेराम शर्मा की मंडी है, दोबारा से फिर से काम करेगा। 36 बिरादरियों का नेता है शमशेर सिंह गोगी, और 36 जात को साथ लेके कोई भी नेता चैलेंज करके आमने सामने आकर के बात कर ले। अगर अमल्ले जिलेराम शर्मा को हम विपक्ष का अमल्ले बनाया, उसको 35 करोड़ रुपए का ग्रांट मिलता है, उसके कोटे में 50 करोड़ रुपए का विकास जिलेराम शर्मा के टाइम में हुआ। उससे पहले यहाँ पे कोई काम जिलेराम तो दल बदलू नेता है, इनका नाम ही दल बदलू होगा। पार्टी बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, पार्टियां बदलना कोई बात नहीं है। पार्टियां हजारों नेता बदलते हैं। पार्टी बदलने की बात मैं कह रहा हूँ। कभी कांग्रेस के गुण गा रहे हैं, कभी वो बीजेपी के गुण गा रहे हैं। ऐसे नेता से हम क्या उम्मीद रखेंगे? जिलेराम शर्मा को टिकट देती पार्टी टिकट बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति के अंदर पार्टियां बदलती रहती है, लेकिन उनकी जो नीति है वो विकास की नीति है। इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो गई है, लोगों ने देश छोड़ के जाने पे मजबूर हो गए हैं। लोग रोजगार यहाँ पे मिला, रास्ते अमेरिका पहुंच गए, मर रहे हैं रास्ते में। किसी ने यहाँ पे बेरोजगारी का जिलेराम शर्मा ने जो रोजगार यहाँ पे दिया है, कांग्रेस सरकार में इतनी नौकरियां दी है, और अभी भी कांग्रेस सरकार आती 2 लाख नौकरियां यहाँ से पक्की विधायक की बनेंगे। जाएगी। पिछले 10 वर्ष में विपक्ष का अमल्ले बना है, उसका ग्रांट तो आता है, सरकार उसको देती है कोटा, तो वो अपना कोटा लगाओ, वो अपना कोटा लगाए।
उसने काम ही नहीं कराए, शमशेर गोगी ने काम नहीं कराए, वो हल्के में रहे नहीं। ये सब झूठा कह रहे हैं। जितने काम गोगी जी ने करवाए हैं बीजेपी के राज में असंध में बाईपास बनाया गया, रेस्ट हाउस बनाया गया, और असंध के अंदर हाईकोर्ट सिस्टम बनाया गया, शमशेर सिंह गोगी स्टैंड अपग्रेड किया गया। बेरोजगारी की बहुत समस्या, जो कि बच्चे न बेरोजगार हैं, सड़कों की समस्या है, स्कूल की समस्या है, जो कि समस्या ही समस्या है। 10 साल से कोई रोक नहीं हो रहा। सबसे बड़ी समस्या तो टोल टैक्स है, टोल टैक्स इसके टाइम में लगा। जो भी असंध के अंदर जो भी विकास कार्य हुए हैं बीजेपी के राज में हुए हैं। बीजेपी ने असंध के अंदर हाई पाउंड सिस्टम बनवाया, जो बस स्टैंड को अपग्रेड करवाया। बीजेपी के राज में असंध में बाईपास बनवाया गया, बहुत चौड़ा और सुंदर। और बीजेपी के राज में बस स्टैंड बनाया गया, बस स्टैंड को अपग्रेड किया गया, और रेस्ट हाउस बना है, और शहर के अंदर डिवाइडर सिस्टम बना है, जो शहर के अंदर कोई भी व्यवस्था नहीं थी। पिछले 5 साल जी, इससे पहले कोई विकास नहीं हुआ। कांग्रेस राज ने हमेशा भ्रष्टाचार की राजनीति की है। कांग्रेस ने कभी भी कोई विकास कार्य नहीं किया। इसलिए 30 सालों से कांग्रेस का राज है। इस वक्त तमाम लोग हैं, इसमें अलग अलग पार्टियों के भी लोग हैं, और ये भी अपनी अपनी बात सामने यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, जिस तरीके से बात चल रही थी असंध हल्के की, क्या चीजें जो हुई हैं और क्या चीजें रह गई हैं जो होनी चाहिए? देखो जी, ऐसा है, असंध हल्का 2009 में खुला था। 2009 में खुलते ही सबसे पहले हमारे विधायक बने पंडित जिलेराम शर्मा जी। उन्होंने हमारे असंध हल्का की आवाज उठाई, क्योंकि ये 2009 से पहले बिल्कुल पिछड़ा हुआ था। यहाँ कोई कॉलेज नहीं था शिक्षा का, ITI नहीं थी, कोई GH जनरल हॉस्पिटल नहीं था, बाईपास नहीं था, सीवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, पीने योग्य पानी नहीं था। उन्होंने ऐसे विकास की जड़ी लगा दी। ये मैं अपने आप कहता हूँ कि सारा ये कहता था जिलेराम शर्मा तो धूल उठा दी जब बाईपास पटियार हो रहा है, और वास्तव में उठी भी थी, वो विकास की धूल थी। और जब उन्होंने 2009 तक काम करे ना, 2009 से ही ये मांग है, जो पुरानी मांग है, भाई जिला बने, डिस्ट्रिक्ट बने असंध, हाँ जिला बने, उसके बाद शुरू हुई है। उसके बाद जो काम हुए हैं सब जानते हैं, लेकिन कितनी सबसे बड़ा जो लगा है ना, अगर मैं थोड़ा सा मीडियम वर्क का हूँ ना, मैंने गाड़ी ले ली तो करनाल जाते हुए डरता हूँ, क्योंकि टोल टैक्स पड़ता है बीच में। 9-14 के बाद टोल टैक्स लग गया यहाँ। मतलब इतनी समस्या आई बहुत ज्यादा, बेरोजगारी की आज कितनी बड़ी समस्या है। लेकिन पंडित जी के टाइम में जिलेराम शर्मा 1100 लोगों को रोजगार मिला जी, 1100 लोगों को, और बिना पैसे। तो ये कह रहे हैं कि टोल टैक्स और यहाँ जिला बनना चाहिए, टोल टैक्स की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। ऐसे मैं सबसे पहले आपको रोजगार के बारे में बताना चाहता हूँ। हरियाणा में सबसे ज्यादा किस बात को लेकर झगड़ा होता था, यानी देसी भाषा में कहते हैं किस बात को लेकर लठबाजी था। हरियाणा में लठबाजी था नौकरियों को लेकर, तबादला करवाने को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जब से इस देश की और प्रदेश की बागडोर संभाली है, उसने आते ही सबसे पहले ईमानदारी से नौकरी देने का काम किया, यानी मेरिट के आधार पर जो बच्चा पढ़ेगा, चाहे किसी बिरादरी का हो, किसी क्षेत्र का हो, चाहे किसी का भी हो, जो सबसे ज्यादा नंबर लेगा उसको रोजगार मिलेगा। और इसका उदाहरण आप सबके सामने है कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 1,45,000 युवाओं को नौकरी दी है। 1,45,000 तो परमानेंट युवाओं को नौकरी दी है। उसके बावजूद 1,20,000 जो कच्चे कर्मचारी थे, जो DC रेट पर लगे थे, जो कौशल के थ्रू लगे थे, उनको पक्का किया है। और दूसरा मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, मेरे इलाके के यहाँ लोग भी खड़े, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आज तक आपने अपने गांव में ग्वांड में ये सुना है भी उस गांव का SP रिटायरमेंट होया, उस गांव का DC रिटायरमेंट होया? आज तक कोई नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो सीधा सब इंस्पेक्टर यानी
थानेदार लगता है वो एसपी तक पहुंचता है। आज तक मेरे विधानसभा संघ का एक भी सब इंस्पेक्टर सीधा नहीं लगा। और इस भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद यहाँ पर हमारे संघ विधानसभा के 7 इंस्पेक्टर सीधे भर्ती करे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे थे और गरीब परिवारों के भाई। दूसरा 1 मिनट मैं आपको और एक बताना चाहता हूँ, आज तक हमारे इलाके में कोई भी HCS IAS अफसर नहीं लगा था। हमारे यहाँ पर एक अपना जयसिंहपुर का HCS अफसर लगा है और मेरे गांव अडाना मेरे गांव के 2 IAS बच्चे लगे हैं। डोपेडी का एक IAS लड़की लगी है, यानी IAS IPS। ये इनका कहना है कि बेरोजगारी तो खत्म हो रही है, बिना खर्ची लग रहे हैं। बेरोजगारी तो बड़ी दूर है। मेरे साथी कह रहे हैं IAS लगा HCS, वो पढ़ाई से लगता है, अपनी मेहनत से लगता है, वो सरकार नहीं लगाती। आपको समझदारी होनी चाहिए। और बात चली है शमशेर सिंह गोगी जी पीछे 5 साल से MLA हैं, जितने काम उन्होंने कराए हैं, 100 बेड का ट्रामा सेंटर विधानसभा के अंदर बोल के कराया। उन्होंने ये एक प्ली रखी भी यहाँ से इतने रिफाइनरी पास है सर, तो वहां पे इतने जाते हैं ये गैस पेट्रोल डीजल के टैंक जाते हैं, या कोई हादसा हो जाए तो वहां पे विज साहब ने मंजूर करी। ये बिल्कुल है रिफाइनरी ऑन दी रोड है। आज असंध के अंदर यदि ये स्टेडियम मंजूर कराया है तो विधायक ने कराया है, शमशेर गोगी ने। कैथल रोड से लेके ये अपना रत्तक रोड तक जो ये बाईपास है तो मंजूर कराया शमशेर सिंह गोगी जी ने। और जितनी सड़कें हैं चौड़ी कराई हैं, 25 सड़कें 50। यहाँ पे असंध हल्के के अंदर पानी का लेवल जो है ना बहुत कमजोर है, अच्छा पानी नहीं है। 50 ट्यूबवेल लगवाए हैं और 5 असंध शहर के अंदर ट्यूबवेल 5 साल के अंदर लगे हैं। असंध के अंदर ड्रेनेज का इतना बुरा हाल था कि पानी नहीं जाता था, पानी उड़ जाता था। नई ड्रेनेज यहाँ सारे संध के अंदर लगवाई है। हाँ जी, इतने काम हुए। कहना है बिल्कुल मैं अब एक बाइंड अप कर रहा हूँ। इनका कहना है कि कुछ का कहना है काम हुए हैं, कुछ का कहना है काम नहीं हुए हैं। लेकिन असंध की जो समस्या है या काम हुए हैं वो जनता अब तय करेगी। जनता 5 तारीख को वोट करेगी, 8 तारीख को पता लगेगा किसके सिर जीत का सहरा सजता है और किसके काम जनता को पसंद आए हैं। असंध से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज।